बहुत समय पहले एक हरे भरे राज्य में, जो घने जंगलों और चमकते झरनों से घिरा हुआ था, तीन राजकुमारी बहनें रहती थीं। उनकी उम्र अलग अलग थी। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम अलेक्जा था, जो धैर्य और बुद्धिमानी में किसी से कम नहीं थी। बीच की बहन का नाम बेलेना था, जो हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करती रहती थी। और सबसे छोटी राजकुमारी का नाम सिल्वी था, जो उत्साही, चंचल और हर पल मजाक में रहती थी। दोस्तों, कहानी को सुनते सुनते चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। राजकुमारी बहनों का राज्य अपने समृद्ध बाग बगीचों और विशाल महलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उनकी असली पहचान उनके भोजन प्रेम और खाने की कला में थी। महल में रोजाना स्वादिष्ट पकवान बनते, पर राजकुमारी बहनों का सपना था कि वे एक ऐसा जादुई खाना बनाएं जो केवल भूख मिटाने का साधन न हो, बल्कि खाने वाले को अद्भुत अनुभव और शक्ति भी दे। एक दिन महल के पुराले खाले में खोजबीन करते हुए सबसे बड़ी बहन अलेक्जा ने एक पुराना, धूल भरा पुस्तक खोला। उसकी पृष्ठभूमि सोने जैसी चमक थी और उस पर लिखा था, जादुई भोजन की कला, जो स्वाद और शक्ति दोनों देगा। अलेक्जा ने उत्सुकता से किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में कई रहस्यमय रेसिपी और जादुई सामग्री का वर्णन था, जैसे कि सपनों की जड़, हंसी की बूंदें और सूरज की किरणों का स्वाद। बेलेना ने तुरंत सुझाव दिया, हमें इसे बनाना चाहिए। सोचो, अगर हम ये खाना बना ले तो हम पूरे राज्य में अपनी कला का जादू फैला सकते हैं। सिल्वी ने अपनी चंचल हंसी के साथ कहा, और शायद हम इसे खाने से उड़ भी जाएं। तीनों बहनें अपनी अपनी खुशी और उत्साह में झूम उठीं। लेकिन किताब में लिखा था कि जादुई खाना बनाने के लिए केवल सामग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि बनाते समय दिल से भावना और सोच का सही संतुलन भी जरूरी है। अगर कोई भी भावना अधिक या कम हो जाए, तो खाना या तो फीका पड़ेगा या बुरी तरह बदल जाएगा। अलेक्जा ने जिम्मेदारी ली कि वो खाना बनाने की योजना बनाएगी। बेलेना ने सामग्री इकट्ठा करने का काम किया, और सिल्वी ने अनुभव को मजेदार और रोचक बनाने के लिए नए तरीके सुझाए। पहली सामग्री थी सपनों की जड़, जो केवल रात के समय ही चंद्रमा की किरण में खिलती थी। बहनों ने जंगल की ओर निकलने का निर्णय लिया। अंधेरा होने पर चांदनी में जंगल बहुत रहस्यमय और सुंदर लग रहा था। बेलेना ने अपने हाथ में छोटी झोली ली और जड़ खोजने लगी, लेकिन जड़ को निकालना आसान नहीं था। जड़ के पास एक नीली आग की तरह की रोशनी चमक रही थी, और उसके पास पहुंचने के लिए बहनों को अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। सिल्वी ने चंचल हंसी के साथ कहा, यह तो मजेदार लग रहा है, चलो इसे जल्दी से निकालें, नहीं तो चंद्रमा अपनी रोशनी वापस ले लेगा। अलेक्जा ने ध्यान केंद्रित किया और कहा, सिर्फ खुशी और उत्साह से काम नहीं चलेगा, हमें संयम और धैर्य भी चाहिए। तीनों ने मिलकर सपनों की जड़ निकाल ली, और वो उनके हाथ में हल्की नीली चमक छोड़ गई। अगली सामग्री थी हंसी की बूंदें, जो केवल नदी के सबसे साफ पानी में मिलती थी। बहनों ने नदी तक पहुंचकर देखा कि पानी में रंग बिरंगे मछलियां तैर रही थी, और छोटी छोटी बूंदें पानी के सतह पर चमक रही थी। सिल्वी ने झपाटे से पानी में हाथ डाला, लेकिन वो बूंदें हाथ से फिसल गई। अलेक्जा ने ध्यान से कहा, हंसी केवल मजाक से नहीं आती, इसे महसूस करना पड़ता है। अपने दिल को हल्का करो, डर और चिंता को भूल जाओ। बेलेना ने गहरी सांस ली और नदी के पानी में धीरे धीरे हाथ डाला। अचानक पानी में से हंसी की सुनहरी बूंदें बहनों के हाथ में गिर गई। सिल्वी खुशी से कूद पड़ी और चिल्लाई, हमने कर लिया। अंतिम और सबसे कठिन सामग्री थी सूरज की किरणों का स्वाद, जिसे केवल सूरज के पहली किरणों में ही पकड़ा जा सकता था। बहनों ने महल के छत पर रात भर इंतजार किया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची मीनारों से टकराईं, उन्होंने एक जादुई, सुनहरी धारा देखी। अलेक्जा ने कहा, इसे पकड़ने के लिए हमारी सोच में प्रकाश और आशा होना चाहिए। अगर हम डर या नकारात्मकता महसूस करेंगे, तो किरणें भाग जाएंगी।
सभी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सोच को सिर्फ उजाले और खुशियों से भर दिया। अचानक किरणें उनकी झोली में गिर गई। सभी तीनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से हाथ मिलाया। सभी सामग्री इकट्ठा हो चुकी थी। अब खाना बनाना शुरू हुआ। अलेक्जा ने रेसिपी के अनुसार सामग्री मिलाई, बेलेना ने जादुई मसाले डाले और सिल्वी ने हर कदम पर हंसी और खुशियों की धारा मिलाई। खाना धीरे धीरे रंग बदलने लगा, खुशबू फैलाने लगी और कमरे में हल्का सा जादुई प्रकाश आने लगा। अंत में तीनों बहनों ने इसे तैयार किया। यह सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं था, बल्कि उसमें रंग, चमक, खुशबू और ऊर्जा का अद्भुत मिश्रण था। अलेक्जा ने कहा, अब इसे केवल हमारे राज्य के सबसे सम्मानित लोगों को देना है। यह खाना खाने वाला हर व्यक्ति न केवल तृप्त होगा, बल्कि उसके दिल और दिमाग में नए विचार और उत्साह भी आएगा। राजमहल के हॉल में सभी राज्यवासी जमा हुए। जैसे ही उन्होंने जादुई भोजन चखा, उनके चेहरे पर चमत्कारिक मुस्कान आई। कुछ लोग थोड़े समय के लिए हवा में हल्का सा उड़ने लगे, कुछ के चेहरे पर पुराने दुख गायब हो गए और कुछ के मन में नए विचार और समाधान आने लगे। राजकुमारी बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रयास सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में खुशी, ऊर्जा और प्रेम भी फैलाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। भोजन में छिपा एक छोटा जादू था। इसे हर बार बनाने के लिए बहनों को अपने दिल की सच्चाई और भावना में संतुलन बनाए रखना पड़ता था। यदि वे इसे स्वार्थ या लालच के लिए बनाती, तो ये जादू काम नहीं करता। समय बीतता गया और तीनों बहनें इस जादुई खाने के रहस्य को लगातार और बेहतर बनाती गई। उन्होंने न केवल अपने राज्य में खुशियां फैलाई, बल्कि आसपास के राज्यों में भी उनके जादुई भोजन की प्रसिद्धि फैल गई। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये खाना कैसे बनता है। एक दिन एक बूढ़ा ज्ञानी महल आया और उसने बहनों से कहा, तुम्हारी ये कला केवल भोजन बनाने की नहीं, बल्कि दूसरों के दिलों में खुशियां और आशा जगाने की है। ये सबसे बड़ा जादू है। अलेक्जा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हमने केवल ये किया जो हमारा दिल कहता था। बेलेना ने जोड़ा, और हमने इसे प्यार और हंसी के साथ बनाया। सिल्वी ने अपनी चंचल मुस्कान के साथ कहा, और थोड़ी सी मजेदार चालाकी भी। ज्ञानी मुस्कुराया और बोला, यही वो रहस्य है जो हर जादुई भोजन में होना चाहिए, सच्चाई, भावना और खुशी का संतुलन। इसे कभी मत भूलना। इसके बाद भी बहनों ने कभी भोजन को केवल भूख मिटाने के लिए नहीं बनाया। हर पकवान में वे अपनी ऊर्जा, अपनी हंसी और अपने प्यार को मिलाती रही। उनकी कला और भी प्रसिद्ध हुई और उनके राज्य में हर व्यक्ति न केवल तृप्त था, बल्कि हर दिन नई उम्मीद और ऊर्जा से भर जाता। समय के साथ तीनों बहनें न केवल राजकुमारियां, बल्कि अपने राज्य की मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित किया कि सही भावना, धैर्य और सहयोग से बनाई गई हर चीज जादुई हो सकती है। और इस तरह तीन राजकुमारी बहनों का जादुई खाना सिर्फ भोजन नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया, खुशी, प्यार और सच्चाई का। उनके राज्य में आज भी लोग ये कहानी सुनाते हैं और ये याद दिलाता है कि जब दिल और सोच सही हो, तो साधारण चीजें भी जादू में बदल सकती है। दोस्ती, आज की कहानी समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।